हेलो साथियों, वेलकम टू इट्स योर टर्न। आज इट्स योर टर्न पर हम बात करेंगे एक ऐसी वीडियो की जिसमें आपकी आगामी परीक्षा यूपी लेखपाल 2022 के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस की। ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये आपके जो लेखपाल की परीक्षा है उसको जांचने का एक माध्यम है। आप अपनी तैयारी को भी इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के लेवल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी लेखपाल का जो एक निचोड़ है, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हर क्षेत्र से जो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को देखें, जो कि आपकी परीक्षा 31 जुलाई को प्रस्तावित है। दिन को बहुत कम बचे हैं, तैयारी रिवीजन दोनों के लिए। तो एक वे छात्र जो कम समय में अपना रिवीजन करना चाहते हो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें पहला क्वेश्चन है लेखपाल के कुछ स्पेशल क्वेश्चन कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी छात्रों को पता होगा पंचायती राज दिवस आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ये दिवस क्यों खास है इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ केवल वन लाइनर क्वेश्चन लेंगे और उसके माध्यम से अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो था वो कब से लागू हुआ था। तो ये भी 24 अप्रैल को लागू हुआ था, लेकिन 1993 इसकी जो डेट रहेगी। इसके बाद है भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था। तो उसकी डेट जो है वो 25 अप्रैल 1993 है। ठीक है, तो ये कुछ ये तीन आपके प्रश्न थे जिसमें पंचायती राज दिवस ये 24 अप्रैल, 73वां संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 और भारत में पंचायती राज अधिनियम 25 अप्रैल 1993। अगला प्रश्न एक बार देखेंगे, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था। तो इसका शुभारंभ जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, वरना आप लोग नोट कर लें, 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में हुआ था। भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का पहला नगर निगम चेन्नई में स्थापित हुआ था। जी हाँ, भारत का पहला नगर निगम चेन्नई में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारत में जो सबसे पहले राजस्थान के पंचायती राज की स्थापना हुई थी वो आपकी 59 यानी 1959 में हुई थी। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक सही मायने में जो कहा जाता है वो आपके लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन आप ध्यान रखिएगा, ये आपके स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं, लॉर्ड रिपन। आगे बात करें, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। तो ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ है ये भारत में 1992 को माना जाता है और इसकी ऑफिशियल डेट 2 अक्टूबर को है। ठीक है, 1952 जो है आपका माना जाता है, 1952 2 अक्टूबर को माना जाता है। नेक्स्ट आपका भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। आप सभी जानते हैं सारे अनुच्छेद किसी न किसी बात को इंगित करते हैं, किसी न किसी से रिलेटेड है। तो पंचायती जो आपकी सरकारों के ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश कौन से अनुच्छेद में है। तो ग्राम पंचायत को संगठित करने का वाला अनुच्छेद है आपका 40, यानी आपका अनुच्छेद 40 इसका उत्तर हो जाएगा, जो पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट आपका 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है किस भाग में। तो पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान है वो आपके हैं भाग 9 में लिखे हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर आपको परीक्षाओं में कहीं ना कहीं ये छोटे क्वेश्चंस दिमाग में होने चाहिए। इन क्वेश्चन से आपकी तैयारी बहुत मजबूत रहती है और ये क्वेश्चंस आपको परेशान नहीं करेंगे। 73वां संविधान संशोधन जो हमने अभी देखा था वो किससे संबंधित है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज प्रणाली का, तो ये पंचायती राज प्रणाली से ही संबंधित होगा। अगला 73वां और 74वां संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप नोट कर लीजिए, 73वें 74वें संशोधन के समय पी.वी. नरसिम्हा राव उस समय आपके जो आपके पीएम थे उस संशोधन के समय। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन जो 1992 का है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पीछे हम पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं कि उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान कराना, ये उसका मेन जो एम था। 73वां संशोधन अधिनियम का मेन एम यही था। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस वर्ष पारित हुआ था। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 आपका जब जो 73वां संशोधन अधिनियम है 1992 इसी वर्ष पारित हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे 73वां संविधान संशोधन कौन सी अनुसूची का भाग है। तो अभी हमने पीछे बात करी थी किस भाग में आता है, तो भाग 9 में आता है। और अनुसूची की बात करें तो वो 11वीं अनुसूची में आता है। संविधान के अंत में कुछ अनुसूचियां भी दी गई हैं जिसमें से 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन आता है। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन पंचायत संबंधित प्रावधान किस भाग से है। तो ये हमने पीछे चर्चा करी कि 9वां भाग है, उसी को आप याद रखेंगे।
एक बात ध्यान रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो आप इसके क्वेश्चंस को ना छोड़ें और इसमें जो भी क्वेश्चन है एक बार ध्यान से जरूर देख लें। फिर है 73वां संविधान संशोधन, पंचायतों को कौन से मुख्य कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो उसमें दो है, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास। न्याय और विकास की, वो भी न्याय कैसा है, किस श्रेणी का है, तो सामाजिक न्याय है, और आर्थिक विकास की जिम्मेदारी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान है, तो सीधे है डायरेक्ट इलेक्शंस जो है, यानी प्रत्यक्ष चुनाव जिसमें जनता भागीदार होती है, तो प्रत्यक्ष और जो उसे गुप्त मतदान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 75वें संशोधन को कौन सी सूची में जोड़ा गया है, तो जो 73वां है वो आपका 11वीं सूची में, साथ ही 75वां भी आपकी 11वीं अनुसूची में ही जोड़ा गया है। और इसका 20वां प्रश्न है अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है, तो ये तो सर्वजगत है कि अशोक मेहता समिति आपका पंचायती राज से, ठीक है, वो आपका पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है, तो ये सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव होती है, यानी कि आपकी एक प्रशासकीय अभिकरण होता है। आपका पंचायती समिति कैसी होती है, एक प्रशासकीय अभिकरण होता है, एक विकास खंड यानी ब्लॉक स्तर पर। नेक्स्ट आपका किस अनुसूची में दर्ज विषयों के लिए पंचायतों की शक्तियों का हस्तांतरित करने के लिए अधिकृत किया गया, तो आप जानते हैं कौन सी अनुसूची है पंचायत से रिलेटेड, 11वीं अनुसूची, यही इसका उत्तर होगा। इस राज्य में पंचायत राज प्रणाली नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये भारत का जो एक राज्य है जिसमें पंचायती राज प्रणाली नहीं है वो आपका अरुणाचल प्रदेश, इसमें पंचायती राज प्रणाली नहीं है, ठीक है, पंचायती राज प्रणाली का गठन इसमें नहीं है। नेक्स्ट है कि संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में के 1/3 सीटें आरक्षित हैं, तो 1/3 सीटें आपके 73वें संशोधन में आरक्षित हैं, ठीक है। मैंने पहले बताया कि 73वां संशोधन आपका पंचायत से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आते हैं, इसलिए ये भी आप ध्यान रखेंगे 1/3 सीटें आरक्षित 73वें संशोधन में हैं। नेक्स्ट है आपका किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी, तो आपके एक अशोक मेहता जो आपके थे वो संबंधित थे, लेकिन सिफारिश किसकी की गई थी, बलवंत राय मेहता। इससे पहले हमने अशोक मेहता पढ़े थे ये, लेकिन किसकी सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई, तो वो थे आपके बलवंत राय मेहता, इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, तो किसके अंतर्गत है, आपके DPSP यानी कि नीति निदेशक तत्व, DPSP यानी नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है, तो उनकी आय का स्रोत वही है मेला और बाजार कर, जो वहाँ के मेला और बाजार कर यानी टैक्सेस हैं वो ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है, तो उनका जो अंकेक्षण है, जो उनका पूरा एनालाइज है वो कौन करता है ग्राम पंचायतों का, वो ग्राम सभा एक बनाई जाती है, तो ग्राम सभा उनका एनालाइज करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्राम सभा को गांव की संवैधानिक संस्था के रूप में मान्यता कौन से संशोधन दी, तो आप ध्यान रखेंगे 73वां संशोधन है जो ज़्यादातर मामलों में संलिप्त है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन थे, ये आपका पार्ट 1 है। इसके बाद इसी के आगे के और कुछ क्वेश्चन जिनमें 73वें संशोधन के और महत्वपूर्ण प्रश्न और बाकी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर एजुकेटर आपके लिए फिर आएगा। उम्मीद है आपको ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपनी तैयारी लगातार बनाए रखें, लेखपाल का एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण है और जल्द ही होने वाला है। आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे, इसलिए एजुकेटर लगातार मेहनत करता रहेगा। धन्यवाद।